जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने अपने चैप्टर द्विघात समीकरण को स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसके प्रश्नावली 4.1 के कुछ जो सवाल बचे हैं उसको कराएंगे। फिर आने वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.2 को भी कराएंगे। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 4.1 तो और फिर मूल के बारे में जानेंगे, मूल क्या होते हैं। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे बराबर पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। क्या चैप्टर आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर आपने अब प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि अब क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है। आपके भाषा वाली सवाल के टाइप जो इसमें बनते हैं क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ IMP लिख दीजिएगा, IMP लिख दीजिएगा। तो यहाँ आप IMP इसको लिखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ टॉपिक को यानी भाषा वाले सवालों को समझना होगा कि भाषा वाला सवाल क्या कहता है। तो इसमें क्या पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया किसी आयताकार, यानी किसी आयताकार, हम जो कहेगा उसको बनाते हैं। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है, इस जो खेत का क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है, यानी 30 मीटर स्क्वायर है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार क्षेत्रफल यानी खेत ही हमारा है, जो कि आयताकार का क्या है, खेत है। खेत इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है। इसमें क्या, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक तो नहीं, क्या करें, नहीं के लिए द्विघात समीकरण बनाना होगा। हमने पहले आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए, तो पहले हमको द्विघात समीकरण क्या इसमें हम करेंगे, इसका हल क्या है। माना आयताकार खेत की आयताकार खेत की चौड़ाई, क्योंकि इसमें बताया कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी चौड़ाई से है, उसकी लंबाई 1 मीटर अधिक, यानी जो लंबाई है ये इससे 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हमने चौड़ाई को माना, चौड़ाई को दिया है, चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर और फिर आयताकार खेत की लंबाई, क्या लंबाई में उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो x+1 क्या हुआ, x+1। तो इसमें क्या हुआ, ये आपकी लंबाई होगा, तो लंबाई की क्या मान है, x+1 है। तो फिर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही सूत्र आपके द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल आपका 30 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी है x+1 * x। तो अभी हम करेंगे इसको सही लेते हैं, x * x+1 = 30। इसका मतलब करेंगे तो x का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा और फिर x का मतलब x1 करेंगे तो x जाएगा = 30। अब ये आपका सूत्र समीकरण द्विघात समीकरण मतलब दो घात वाला द्विघात समीकरण होता है। इसको मतलब द्विघात समीकरण, ये आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए करेंगे x² + x, जो 30 का प्लस में इधर ट्रांसफर करेंगे तो -30 हो जाएगा = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार आपको इस सवाल को करना होगा। फिर से समझाते हैं क्या लिखा, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर, क्या किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर है। तो हमने खेत बनाया, आयताकार खेत बनाया जिसका क्षेत्रफल 30 मीटर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको क्या बोला है, यदि उसकी लंबाई, यानी उसकी लंबाई खेत की लंबाई जो लंबाई है इसकी, खेत की लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई x है, तो उसकी लंबाई x+1 है, उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। क्या है, 1 मीटर आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई उससे 1 मीटर अधिक है। तो आपकी इसमें क्या हुआ कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, यानी हमने चौड़ाई नहीं हुआ, चौड़ाई को माना है। क्या माना है, आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है और फिर आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक x+1। तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल को 30 दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई का आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पर। ये सब भाषा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग सॉल्व नंबर में आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, पूछ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 1 किलोमीटर/आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करनी है।
क्वेश्चन आपका एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जिसकी चाल में 8 किलोमीटर पर हवा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा आदि लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल वर्तमान चाल ज्ञात करने के मतलब उसमें क्वेश्चन में जो पीछे दिया होता है उसमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल का पहले सूत्र होता है चाल बराबर समय दूरी बटा समय होता है। तो इसमें पहले हमको क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो दूरी हमारी क्या है 480 किलोमीटर। हमारी कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। तो हमको चाल ज्ञात करनी है, तो चाल हमको दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम चाल को मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो इसमें माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर है। क्या है, x किलोमीटर पर हावर है, यानी x किलोमीटर है। तो इसमें हमारी क्या हुआ, तो चाल बराबर, तो हमको समय इसमें पहले वाली जो इसमें दिया हुआ है तो उसका हम समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे में जब कम करेंगे तो हमको 3 घंटे अधिक ले रही है, तो इसलिए पहले हमको समय ज्ञात करना होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपकी 480 है बटे चाल कितना है x है। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसमें 8 किलोमीटर पर हावर इसकी चाल में 8 किलोमीटर पर हावर कम करने पर नई चाल क्या प्राप्त होगी हमको, नई चाल पुरानी में से नहीं घटाएंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। तो फिर ये हमारा T1 प्राप्त हो गया। हमको क्या करना है, T2 ज्ञात करना होगा। तो T2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम भी समय बराबर क्या करेंगे, तो इसमें समय आपका दूरी कितना है 480 है, इसमें आपका नया समय जो हम इसमें 8 किलोमीटर पर हावर की उस चाल में हम इस चाल में 8 किलोमीटर पर हावर की कमी करते हैं, तो हमको नए समय क्या प्राप्त होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 480 बटे चाल कितनी है x माइनस 8। अब हम क्या करें, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहती है, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम होती तो इसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे की अधिक लेती। यानी हमको समीकरण 2 माइनस 1 करना होगा। यानी जो इसकी चाल है इसमें हम दोनों में अगर हम 8 किलोमीटर पर हावर की कमी करते हैं तो कितना समय लेता है 3 घंटे। अब इसका हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x माइनस 480 x, ये आपका हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 0 0 8 64 4 हासिल 1 8 चौक 32 और 32 6 38, ये आपका 38 40 फिर बटे x स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू 3। अब इसके बटे 1 मानेंगे तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 x माइनस 480 x प्लस 38 40 इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, क्योंकि जब हम 3 का x में स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3x का जब हम 8x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बन जाएगा। तब इसको यहाँ से ये सेम है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, फिर ये आपका बन जाएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इजकल टू 38 40। अब इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 ये हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 12, ये 3 कम 3 3 6 3 8 24 12 80 हो जाएगा। यानी तो आपका समीकरण क्या बनता है, x स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू 1280। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस ये प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 1280
इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण का रूप बन गया है। इसकी चाल को हमने भी ज्ञात कर लिया है। तो इसकी चाल हमने आपको ज्ञात कर लिया। अब इसकी चाल x का मान निकालेंगे तो चाल भी पता चल जाएगा। चाल निकालने के लिए हमको इसका गुणनखंड करना होगा, तभी हमने इसका चाल x किलोमीटर माना है, तो x किलोमीटर यानी 1280 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 0, 16 दूना 32 0, 2 8 16 0, 40 हो जाएगा। और ये आपका 20 10 5 5 क्या करना, कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 5 दूना 10, 10 दूना 20, दूना 40, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी 40 और 32 का गुणनखंड बन रहा है। 40 और 32 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 चौक 8 हो जाएगा, गुणे करेंगे 3 0 0, 3 चौक 12, यानी इसमें आपका 32 और 40 का गुणनखंड बन रहा है। तो 32 और 40 का गुणनखंड बन रहा है, यानी जब हम एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे ऐसा करना है कि हमारे घटाने पे माइनस का 8 प्राप्त हो, गुणा करने पे माइनस का 1200। तो यानी जब हम माइनस का 40 x लेंगे और माइनस प्लस का 32 x घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमारा माइनस का 8 प्राप्त होगा। यानी माइनस की 40 में प्लस का 32 x जाएगा तो माइनस का 8 प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ बचेगा क्या, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमको कॉमन लेना है 40x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बनेगा और माइनस का 1, यहाँ हम प्लस का 32 जो कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस तेरी अखियों का 32 1280 1280 32 91 32 तो सेम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कॉमन लें, तो यहाँ में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा, प्लस का यहाँ 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा। तो इक्वल टू 0। तो एक कोष्ठक में x प्लस 32 हो जाएगा और एक कोष्ठक में x माइनस 40। तो जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको हम जब पक्षांतर करेंगे x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका माइनस 32 प्राप्त होगा और एक तरफ इसको पक्षांतर करेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर 40। तो अभी चाल कभी हमारी माइनस में नहीं होती है, धनात्मक में हमारी चाल होती है, तो x बराबर 40। यानी आपका जो चाल है रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर हावर है। क्या है, 40 किलोमीटर पर हावर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से इस क्लास को रिवाइंड करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है, यदि इसके चाल में 8 किलोमीटर हावर कम होती तो इसकी दूरी तय करने में, इसकी यानी उसी दूरी को तय करने में, हमारी जो पुरानी दूरी है उसी को तय करने में हमें 3 घंटे अधिक लगती। यानी जब हम किसी चीज़ को उसमें कम चाल को हम अपने कम करेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। तो इसमें क्या हुआ, कुल दूरी हमको 480 दिया हुआ है, हमने चाल को माना, रेलगाड़ी की वर्तमान चाल x किलोमीटर पर हावर है, और इसके बाद समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 480 है बटे x किया। तो इसको जब समीकरण 1 माना, अब इसी समान यानी रेलगाड़ी की चाल में जो 8 किलोमीटर हावर में कम करने पर हमें नई चाल क्या प्राप्त होती है, नई चाल x माइनस यानी नई चाल x माइनस 8 किलोमीटर, यानी हमें पुरानी चाल में से हमें वो 8
8 किलोमीटर/आवर कम करनी है। तो हम अपने वर्तमान चाल से उसको माइनस कर दिए, तो क्या हुआ, नया समय हमें प्राप्त हुआ 480/x-8। ये आपका समीकरण 2 है। तो प्रश्नानुसार तो यानी कह रहा है दोनों चाल में कम करने पर हमें 3 घंटे अधिक लेती है। तो यानी हम अपनी इस चाल में से इस चाल को माइनस किए तो 3 घंटे अधिक ले रही है। दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद हमको ये समीकरण प्राप्त होता है। x² -8 है, तो इसका हमने गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर x बराबर एक -32 प्राप्त हो रहा है कि -40। तो चाल हमेशा धनात्मक होती है, ना कि माइनस में ऋणात्मक। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।